नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हमारे देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। एम विश्वेश्वरैया जी का जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के एक गांव मुडनहल्ली में हुआ। इनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। इनके पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपने पुत्र विश्वेश्वरैया को अच्छी शिक्षा दे सकें, मगर विश्वेश्वरैया मेधावी और परिश्रमी थे। लिहाजा विश्वेश्वरैया जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही पूरी की और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे बेंगलोर चले गए और वहां सेंट्रल कॉलेज में दाखिला ले लिया। बचपन में विश्वेश्वरैया अपने घर से अपने स्कूल तक जाने का सफर पैदल ही तय करते थे। विश्वेश्वरैया दिखने में दुबले पतले थे, मगर अपने दिमाग और अपने ज्ञान की दम पर दुनिया बदलने की चाह रखते थे। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में टॉप किया और इसके बाद बॉम्बे के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नौकरी की। 1884 में महाराष्ट्र का दत्तारी गांव जब सूखे की मार झेल रहा था, तब विश्वेश्वरैया जी ने वहां के लोगों की मदद करने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने गांव के पास से बहने वाली पंजरा नदी से पानी साइफन कर यानी साफ कर उसे लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर काम किया, मगर यह काम इतना आसान नहीं था। विश्वेश्वरैया जी जो अपने काम पर जाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते थे, एक रोज तेज मूसलाधार बारिश की वजह से वे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट से अपने कैंप वापस नहीं आ पाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट से कैंप तक वापस आने के लिए पंजरा नदी से होकर जाना पड़ता था और पंजरा नदी पर मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ आ गई थी। लिहाजा विश्वेश्वरैया जी फंस गए। उनका कैंप तक वापस आना साइफन के काम को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी था। विश्वेश्वरैया जी ने बारिश रुकने और नदी का पानी उतरने का इंतजार किया, मगर जब 2 दिन तक नदी का पानी कम नहीं हुआ तो विश्वेश्वरैया जी ने तैरकर नदी पार करने का फैसला किया और इस तरह वे अपने कैंप तक पहुंचे और पानी को साइफन करने का काम आगे बढ़ा। यह किस्सा उनका अपने काम के प्रति लगन और जुनून का प्रतीक है। विश्वेश्वरैया जी भारत में पानी की समस्या को सुलझाना चाहते थे। उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान कई सारे वाटर ड्रेनेज सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम बनाए। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में आज भी विश्वेश्वरैया जी द्वारा डिजाइन किए गए वाटर सिस्टम चल रहे हैं। साल 1909 में मैसूर के दीवान ने उन्हें राज्य के चीफ इंजीनियर के पद पर बैठा दिया। इस दौरान मैसूर सूखे की मार झेल रहा था। मैसूर के महाराज ने विश्वेश्वरैया को आदेश दिया कि वे कावेरी नदी पर एक विशाल बांध बनाएं ताकि सूखे से निजात मिल सके। अब बांध बनाना कोई आसान काम तो था नहीं, मगर विश्वेश्वरैया जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपने अनुभव से अपनी टीम को लीड किया और कड़ी मेहनत और लगन से 21 साल में यह डैम तैयार होकर बन गया। साल 1932 में खुला यह बांध यानी कृष्णा राजा सागर बांध आज भी भारत के बड़े बांधों में से एक है। इस प्रकार मैसूर राज्य जो अक्सर सूखे की मार झेलता रहता था, इस बांध के बन जाने से अब वहां फसलें लहलहाने लगी थी। यह बांध यानी कृष्णा राजा सागर बांध कोलार गोल्ड फील्ड को भी बिजली के लिए पानी सप्लाई करने लगा। विश्वेश्वरैया जी के इस काम से खुश होकर मैसूर के महाराज ने उन्हें मैसूर राज्य का दीवान बना दिया। बाद में विश्वेश्वरैया जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया और बेंगलोर पॉलिटेक्निक, बेंगलोर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की।
उनकी उपलब्धियों और उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1955 में विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। और इतना ही नहीं, हर साल 15 सितंबर को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया जी का कहना था कि असली सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए, यानी आपकी सेवा या आपके काम में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे पैसों से तोला या खरीदा नहीं जा सकता हो। उम्मीद करता हूं विश्वेश्वरैया जी से जुड़ा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर आप इसमें कुछ अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट करके उसे बताएं। और इसी तरह की वीडियो आगे देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।